Hello everyone, welcome back to my channel Glam with Reni. So today in this vlog I'm going to share with you my करवा चौथ look. अभी मैं मेहंदी लगवा के आई हूँ मार्केट से और थोड़ा बहुत मैंने शूट करा है, पूरा शूट नहीं करा है बिकॉज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था वहाँ पर और मुझे बहुत जल्दी थी कि मेहंदी लगवा के मैं घर जाऊँ बिकॉज इवान सो रहा था। तो उतनी देर में मैंने मेहंदी अपनी लगवा ली है। अर्ली मॉर्निंग 4 बजे मैं सरगी खाऊंगी, वो थोड़ा बहुत आपके साथ क्लिप शेयर करूंगी। फिर करवा चौथ के लिए गेट रेडी विद मी आपको इसी व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे करवा चौथ में तैयार होती हूँ। फिर उसके बाद मंदिर जाएंगे, तो पूरा व्लॉग मैं आपको दिखाऊंगी कि हम करवा चौथ पे क्या क्या करते हैं। ये वाला करवा चौथ इवान के साथ मेरा फर्स्ट टाइम है। इवान भी देखेगा कि मम्मा कैसे फास्ट रख रही हैं। ऑल दोस्त को नहीं समझ आएगी कि बहुत छोटा है अभी, बट या फेस्टिव सीजन के टाइम पे एक हैप्पीनेस अलग ही होती है। सो मीट यू आफ्टर सम टाइम, बाय बाय। सो वेलकम बैक एवरीवन। सो सुबह के 3 बज रहे हैं और मैंने बात ले ली है बिकॉज एज यू नो कि आज करवा चौथ है और सुबह सुबह सरगी खानी होती है। तो सरगी से पहले मैंने अपने आप को फ्रेशन अप कर लिया है। अब थोड़ी देर तक मम्मा के साथ मैं प्रिपरेशन करूंगी सरगी की, फिर सरगी खाने के टाइम पे आपको मिलती हूँ। बाय बाय। वेलकम बैक एवरीवन। सो सुबह के 4 बज गए हैं और अब सरगी टाइम है। सरगी टाइम पे अब मैं सरगी खाने लगी हूँ। सो मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो अभी 2:30 बज रहे हैं दोपहर के और मैंने अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कर ली है। मैं रेडी नहीं हुई हूँ अभी तक। मैंने ड्रेस निकाल ली है, उसको अच्छे से प्रेस कर ली है, स्ट्रेटनिंग भी कर ली है अपने हेयर्स की। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने लगी हूँ और आपको दिखाऊंगी कि गेट रेडी विद मी ऑन करवा चौथ। इसी व्लॉग में दिखेगा, उसका अलग से मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगी गेट रेडी विद मी ऑन करवा चौथ। सो आर यू रेडी फॉर सीइंग माई लुक? So let's get started. So यहाँ पे मैं मामा अर्थ का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ जो कि ऑयल फ्री है। एंड मुझे सैम्पल साइज़ मिला था, मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे थे एंड बाय फार आई एम लाइकिंग दिस। सो या आफ्टर मॉइस्चराइजिंग आई एम गोइंग टू प्रेप माई स्किन। सो आई एम यूजिंग एल्फ प्राइमर। आई एम यूजिंग दिस फॉर वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी मच लाइकिंग इट। मेरे स्किन का टेक्सचर बहुत सॉफ्ट हो गया है, बहुत अच्छे से स्किन में अब्जॉर्ब भी हो गया है प्राइमर ये, एंड आई एम लाइकिंग इट वेरी मच। आफ्टर प्राइमर आई एम यूजिंग पैक स्ट्रॉबिंग क्रीम। इसको लगाने से फेस पे बहुत अच्छी सी शाइन आती है और आफ्टर दैट आप फाउंडेशन लगाओगे तो आपकी फाउंडेशन में भी बहुत अच्छी शीन आएगी। आप फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके भी लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही लगाती हूँ। तो या अच्छे से इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, नेक पे भी। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग मिलानी फाउंडेशन प्लस कंसीलर। सो मैं इसमें कंसीलर अप्लाई नहीं करूँगी एज इट क्लेम इट्स फाउंडेशन प्लस कंसीलर। सो या आई एम यूजिंग दिस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। इसको डॉट मोशन में मैं लगा रही हूँ एज ऑलवेज और ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो आई एम लाइकिंग दिस फाउंडेशन वेरी मच बिकॉज ये मेरे स्किन पे बहुत अच्छे से मर्ज हो रही है, बहुत अच्छे से ग्लाइड हो रही है एंड आई एम लाइकिंग इट वेरी वेरी मच। मुझे ये अपनी मेबलिन की फाउंडेशन से भी ज़्यादा पसंद आई है। ओह माय गॉड, दिस लुक वेरी फ्लॉलेस ऑन माय स्किन और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। मुझे बहुत हार्डली ब्लेंडर को नहीं अप्लाई करना पड़ रहा है, बहुत सॉफ्टली मैं अप्लाई कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। और या मुझे कंसीलर की तो नीड है ही नहीं एज इट क्लेम्ड एंड इट्स प्रूव ट्रू। सो या आई एम लाइकिंग इट। थैंक यू शाय स्टाइल फॉर रिकमेंडिंग दिस फाउंडेशन। After that, I'm setting my face with again Maybelline loose powder. This is my
best loose powder that I ever use after LA Girl. So yeah. सो नेक्स्ट मैं रेवोल्यूशन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ एक्स्ट्रा स्पाइस एंड आई एम यूजिंग द शेड कुकी डो। ये मैं अपनी अपर क्रीज पे अप्लाई कर रही हूँ। बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और मैं आपको शो भी कर रही हूँ कि कहाँ पे अप्लाई करना है इसको। सो या ब्लेंडिंग 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 वेरी नाइसली एंड कामली। डोंट रश विद द आई मेकअप, बहुत ध्यान से करना पड़ता है। So yeah, after that I'm using cheesecake on my lower crease line ताकि ट्रांजेक्शन शेड आए यहाँ पे। ये थोड़ा डार्क शेड है। आई एम यूजिंग द ब्राउन शेड्स। पहले लाइटर ब्राउन था, अब थोड़ा डार्कर ब्राउन है उससे। एंड ये पैलेट बहुत अच्छा है, इसके पैन भी बहुत बटरी सॉफ्ट हैं, बहुत इजीली अप्लाई हो जाते हैं, ज़्यादा फॉल आउट नहीं है इसमें। सो आफ्टर दैट मैं ब्राउनीज यूज़ कर रही हूँ शेड, जो मैं आउटर वी पे अपने अप्लाई करूँगी। तो उसको भी बहुत अच्छे से मर्ज करना है, ब्लेंड करना है। तो मैं अच्छे से इसको ब्लेंड कर रही हूँ होल आई को। सो नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी शेड ड्रीम्स, जो मैं अपनी आईलेट पे अप्लाई करूँगी। दैट इज़ गोल्डनी शेड। ये मैं फ्लैट ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। आप इससे पहले अगर आपको अप्लाई करना है कंसीलर, तो आप कंसीलर लगा के भी अप्लाई कर सकते हैं, पर मैं विदाउट कंसीलर अप्लाई करे डायरेक्ट ये लगा रही हूँ क्योंकि इसका पे ऑफ बहुत अच्छा है, एज यू कैन ऑलरेडी सी। आप इसको अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। सो या अब मैं होल लुक को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो भी मुझे थोड़ा बहुत लगेगा मैं उसको वो कर लूँगी, कवर अप। और ये ब्राउनी शेड मैं अगेन अपने लोअर लाइन पे, लोअर आई लाइन पे लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं शेड ले रही हूँ एवरी डे, जो मैं अपने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई करूँगी और सेम अपने आईब्रोज के नीचे भी अप्लाई करूँगी। और प्लीज़ गाइस इस मेकअप को बहुत ध्यान से करिए, फास्ट फास्ट मत करिए। अगर आप फास्ट फास्ट करेंगे तो बिल्कुल भी अच्छी लुक नहीं आएगी। डू इट नाइसली, ब्लेंड नाइसली, कामली, कोई रश नहीं है इसको करने के लिए। सही है। तो मैंने डार्कर शेड अपने लोअर लाइन पे भी लगा लिया। सो मैं अपना सारा ये जो बेकिंग करी थी वो मैं अब रिमूव कर रही हूँ। मेरा फेस सेट हो गया अच्छे से। आफ्टर दैट मैं अपने फेस को ब्राउन्स करूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ सेफोरा का ट्रायो पैलेट। जो अच्छे से ब्राउन्स करना भी बहुत ज़रूरी है। नोज़ लाइन पे भी ब्राउन्स करूँगी थोड़ा सा, मैं ज़्यादा नहीं करती। और सेम पैलेट में से मैं ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। ये बहुत नेचुरल ब्लश है, बहुत पिंकी सा है, गर्लिश है, और मैं ये डेली वेयर्स में भी यूज़ कर लेती हूँ। आई लाइक इट वेरी मच। ये मेरा फेवरेट ट्रायो पैलेट है। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ रेवोल्यूशन प्रो की हाईलाइट पैलेट, और उसमें से मैं शैम्पेन शेड ले रही हूँ उसका।
इस पैलेट में थोड़ी चंकी ग्लिटर्स भी हैं, बट आई डोंट माइंड इट। बहुत अच्छी लग रही हैं ये, बहुत चीप वाली ग्लिटर्स नहीं लग रही हैं, but this look nice and subtle. And I just love highlighting my face. So after highlighting, I'm going to fill my brow. So I'm using Color by eyebrow pencil in the shade dark brown. नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ नायका का मस्कारा। इसमें मैं कोई फॉल्सीज नहीं लगाने लगी, बिकॉज यू कैन सी द डिफरेंस आफ्टर अप्लाइंग 1 or 2 कोड्स ऑफ दिस। मेरी लैशेस बहुत सुंदर लग रही हैं। जब इतनी सुंदर मस्कारा से लैशेस लग रही हैं, सो वाई टू अप्लाई फॉल्स लैशेस। सो या बहुत अच्छे से इसको कोट कर लो तो आपकी लैशेस फुलर लगेंगी। एंड बाय फार आई एम लाइकिंग दिस नायका मस्कारा। जो मेरा फर्स्ट फेवरेट है वो मेरा है एसेंस का मस्कारा, पर वो हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू ट्राई दिस टाइम नायका मस्कारा। सो आई एम लाइकिंग दिस ऑल्सो। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई लाइनर। सो लाइनर अप्लाई हो गया है। Now I'm going to apply lipstick, and I'm applying Milani lipstick in the shade Amore. And I just love the shade, very nice, very beautiful. और ये मैंने फुल डे वेयर करा है और उसके बाद भी ये ज़रा सा भी इधर से उधर नहीं हुआ। बिकॉज कुछ ब्रांड्स की मैट लिपस्टिक्स होती हैं वो अंदर से थोड़ी टेयर अप होने लग जाती हैं, बट दिस डजंट मूव anywhere. So I'm liking their formula and going to buy more lipsticks from Milani. So next I'm applying Urban Decay setting spray, और ये मेरी फेवरेट है। ये मेरी हर बारी एम्प्टी भी हो जाती है। आई यूज टू बाय अगेन एंड अगेन। सो या मेरी मेकअप लुक कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू वेयर बैंगल्स। आफ्टर बैंगल्स आई एम गोइंग टू वेयर my earrings. मंगलसूत्र तो मैंने ऑलरेडी पहन लिया था बीच में ही। So yeah, I'm almost ready. Please tell me in the comment section अभी तक आपको मेरी लुक ये कैसी लग रही है। Please let me know. So now I'm going to set my hairs. My hair is set. Now I'm putting bindi on my forehead to complete my Karwa Chauth look. So yeah, please let me know, do you like this Karwa Chauth look of mine? Get ready with me. Please let me know in the comment section. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो मैं मंदिर से पूछ के आ गई हूँ और इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि मैं क्या बताऊँ। इतनी मुश्किल से, इवन मेरा मंदिर बिल्कुल घर के पास है और वहाँ से आने में मुझे इतना टाइम लग गया बिकॉज इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि करवा चौथ वाले दिन बारिश हुआ है और
हम चांद का वेट कर रहे हैं अब कि चांद कब निकलेगा। एज यू ऑल नो कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही है कि पूरा स्काई क्लाउडी हो रखा है और वी डोंट नो कि चांद इस बारी जल्दी आएगा कि लेट आएगा। और वी आर वेरी डाइसी कि हम रेस्टोरेंट में जाके ईट करें कि घर पे ऑर्डर करें। सो बस चांद का वेट हो रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि घर पे ऑर्डर करेंगे कि रेस्टोरेंट पे जाके खाएंगे। सो जब चांद आएगा अब तब मिलते हैं। सो एट द एंड चांद नहीं नज़र आ रहा था आज, तो आज हमें लाइव देख के ही व्रत तोड़ना पड़ा। सो यार व्रत तोड़ लिया है। इन्होंने अभी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया था, वो एकदम से आ गया है। हम पिज़्ज़ा खा के देखते हैं मेन कोर्स के लिए कहाँ जाते हैं या घर पे ऑर्डर करते हैं। एवरीवन, अब हम जा रहे हैं बाहर डिनर करने। अगर हमें जगह मिल गई कहीं तो वहाँ पे हम डिनर कर लेंगे, अगर नहीं मिली तो लेट्स सी, हम पैक करवा के ले आएंगे। बट इवान का तो हम घर से लेके जा रहे हैं, है ना? इवान किधर है? इवान ये देखो, ये देखो है, देख लो। इवान ने डिनर करा अपना? नहीं करा, ये वो टंग दिखा रहा है बस, यहाँ पे जंपिंग करी जा रहा है। हेलो एवरीवन, सो आज का करवा चौथ बहुत अच्छा रहा। बस फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि करवा चौथ वाले दिन हमने रियल में चांद नहीं देखा, फ़ोन पे लाइव वीडियो देख के व्रत तोड़ा है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। बिफोर वेडिंग ऑल्सो आई यूज टू फास्ट, आफ्टर वेडिंग तो करूँगी ऑब्वियसली। सो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था ये कि फ़ोन में देख के व्रत तोड़ने का। और हम डिनर कर रहे थे, एज यू ऑलरेडी सीन द वीडियो। So if you like this video, please comment down below. Your comments are very valuable for me. And please do subscribe to my channel. If you like this video, please give it a thumbs up. So that's it for this vlog. Bye bye and see you in the next vlog. Bye.